नमस्कार, मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्टियन, जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज हम फरवरी 2021 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके विषय में उनके हॉरोस्कोप के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस हॉरोस्कोप को समझने के लिए और इस हॉरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप अपनी जन्मपत्री खोल लें। जन्मपत्री खोल करके आप देखेंगे उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ हैं, जिनमें से जिस जन्म कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा है वही आपकी लगन कुंडली है। तो यदि उसके अंदर फर्स्ट हाउस में, जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है, फर्स्ट हाउस के अंदर जहां मैंने 4 लिखा है उसी जगह 4 लिखा है, तो आपकी कर्क लगन की कुंडली है। तो आपके लिए ये हॉरोस्कोप इफेक्टिव रहेगा और आप इसका एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। यदि किसी कारण से आपके पास आपकी जन्मपत्री नहीं है और आपके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डे, डी, डे, डो है अक्षर से शुरू होता है, तो आपकी नाम राशि कर्क है, तो भी यह हॉरोस्कोप आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसे देखने से आपको लाभ प्राप्त होगा और इसके अंदर बताई हुई जो डेट्स हैं उनसे आप लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 1 फरवरी 2021 को कर्क राशि वालों के लिए प्लेनेटरी पोजीशन क्या है उसके विषय में देख लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए केतु वृश्चिक राशि में उनकी कुंडली के अनुसार उनके 5th हाउस में प्लेस रहेगा। शनि, गुरु, सूर्य और शुक्र मकर राशि में इनके 7th हाउस में प्लेस रहेगा। बुध कुंभ राशि में इनके 8th हाउस में प्लेस रहेगा। मंगल मेष राशि में आपके 10th हाउस में प्लेस रहेगा। राहु वृषभ राशि में आपके 11th हाउस में प्लेस रहेगा। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन की जानकारी। अब इस हॉरोस्कोप में मैं आपको सबसे पहले आपके लिए कुछ गुड डेट्स फॉर मनी, कुछ गुड डेट्स फॉर जॉब और बिजनेस और कुछ बैड डेट्स बताऊंगा, जिन डेट्स को आप यूज़ करके इस हॉरोस्कोप का मैक्सिमम लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप गुड डेट्स नोट कर सकते हैं। 19, 20, 26 और 27 तारीख, ये वो डेट्स होंगी। इन डेट्स के अंदर आप किसी न किसी प्रकार से धन से संबंधित कार्यों से जुड़े रहेंगे। किसी न किसी प्रकार से आपके पास धन का आवागमन होगा। इस समय में आप अपनी सेविंग्स को चेंज कर सकते हैं या किसी प्रकार से अपने धन को संचय करने के लिए, सेविंग में डालने के लिए या किसी स्कीम में लगा कर के धन को बढ़ाने और उसे सेव करने के लिए कार्य कर सकते हैं। आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं और जॉब के लिए इंटरव्यू पे जाना चाहते हैं या जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए 16, 17 और 18 तारीख इन डेट्स को आप यूज़ करें। यदि आप इन डेट्स में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इन डेट्स में आपको आपके इंटरव्यू का पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से आप अपने इंटरव्यू को अचीव कर पाएंगे और आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त होने का योग बनेगा। यदि आप जॉब करते हैं और अपने बॉस से अपने इंक्रीमेंट के लिए या अपने प्रमोशन के लिए बात करना चाहते हैं या किसी प्रकार का कोई प्रपोजल अपने बॉस के सामने रखना चाहते हैं, तो इन डेट्स को आप यूज़ करें। अगर आप इन डेट्स को यूज़ करते हैं तो आपको इन डेट का एडवांटेज प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से आपके बॉस आपके अप्रूवल, आपके जो इन सैलरी के लिए इंक्रीमेंट आपने दिया है या अपने प्रमोशन के लिए, तो उसके लिए बॉस अप्रूवल कर देंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप किसी बिजनेस या किसी व्यापार में लगे हैं और या कोई बिजनेसमैन है और आप अपने किसी कार्य में, अपने बिजनेस के अंदर किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, तो इन डेट्स को आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें। इन डेट्स को अगर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो इन डेट्स के माध्यम से आपको आपका प्रोडक्ट की अच्छी प्रोडक्ट से अच्छी इनकम प्राप्त होगी। और इन डेट्स के माध्यम से यदि आप अपने किसी बिजनेस में या व्यापार में
किसी दूसरे बिजनेस को मर्ज करना चाहते हैं या किसी बिजनेस के लिए मशीनरी या कोई बड़ी कंपनी के साथ टाई अप करना चाहते हैं, तो इन डेट्स में आपके द्वारा किया हुआ कार्य बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए और बिजनेस में धन लाभ प्रदान करने के लिए यूज़फुल रहेगा। बैड डेट्स 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 23 पूरे महीने के अंदर ये कुछ बैड डेट्स होंगी। इन बैड डेट्स में आप टेंशन में हो सकते हैं, किसी कारण से आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू आ सकते हैं, हेल्थ के लिए सावधान रहें। या आप इन डेट्स में एक्सपेंसिव हो जाएंगे, खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर होंगे, तो अपने खर्चों पर ध्यान रखें, अपने खर्चों पर नियंत्रण करके चलें। और इन डेट्स को आप यदि किसी बिजनेसमैन या किसी बड़े अधिकारी से या किसी बड़े कार्य को करने के लिए आप जाना चाहते हैं, तो इन डेट्स को अवॉइड करें। इन डेट्स में आप ये कार्य ना करें, क्योंकि इन डेट्स में आपको उस कार्य का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा। इन डेट्स के पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, उस उपाय को आप फॉलो कर सकते हैं। यदि इन डेट्स को आप अपने ऑफिस या अपने बिजनेस प्लेस पर जाते हैं, तो उस समय आप धार्मिक कार्यों से जुड़े रहें। और जब आप निकलते हैं ऑफिस या अपने बिजनेस प्लेस के लिए, तो आप श्री हरि के पवित्र नामों का कीर्तन भजन आदि करें। और या फिर आप अपने इष्ट देव जिन्हें आप मानते हैं उनके पवित्र नामों का या उनके मंत्रों का आप चैंटिंग उच्चारण करें और उनके भजन कीर्तन और मनन आदि से आप इन बैड डेट से मिलने वाले नेगेटिव इफेक्ट को डिफीट कर पाएंगे और आप अपने कार्य, अपने जॉब में, अपने बिजनेस प्लेस में अच्छा करके इन डेट्स के अगेंस्ट अपना लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये थी कुछ गुड डेट्स फॉर मनी, गुड डेट्स फॉर जॉब और बिजनेस, और कुछ बैड डेट्स जो मैंने फरवरी महीने के लिए कर्क राशि वालों को इन डेट्स का ध्यान रखना चाहिए और इनसे लाभ प्राप्त करना चाहिए। चलिए अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 तारीख और 2 तारीख इन डेट्स में आप अपने पड़ोस में किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आपको अपने पड़ोस के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। उस कार्यक्रम में जाने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, या हो सकता है यदि आपके भाई और बहनों के साथ आपके संबंध किसी कारण से खराब हुए थे, तो इन डेट्स को यूज़ करके इन डेट्स में आप अपने भाई बहनों से किसी प्रकार से बात करके, ये उनसे पर्सनली मिलकर, टेलीफोनिक माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे। इन डेट्स में किए हुए आपके प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे और आपके अगर रिलेशन खराब हुए थे तो उन्हें आप इम्प्रूव कर पाएंगे। 3 तारीख और 4 तारीख इन डेट्स में आप अपने घर के अंदर सुख और शांति से रहेंगे। आप अपने घर की सुख सजावट आदि पर कार्य करेंगे। आपके दिल में एक अजीब सी शांति का अनुभव आप कर पाएंगे। और यदि आप अपनी माता से दूर रहते हैं या किसी कारण से आपका अपनी माता से काफ़ी समय से बात नहीं हो पाई है, तो आप इस समय में अपनी माता से या अपनी माता तुल्य से भेंट करेंगे या उनसे किसी माध्यम से संपर्क करके, उनसे टेलीफोनिक माध्यम से बात करके या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करके अपने दुख सुख का हाल उन्हें बताएंगे, जिसके माध्यम से आपको और आपकी माता को, दोनों को या माता तुल्य को सुख और शांति की प्राप्ति होगी। 5 तारीख और 6 तारीख यदि आप स्टूडेंट हैं और एजुकेशन के कार्यों से जुड़े हैं, तो इस समय में किसी प्रतियोगिता में आप अगर प्रतियोगिता देते हैं तो इस समय आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपके उत्तीर्ण होने के पूरे चांसेस बनेंगे। इस समय में यदि आप किसी क्रिएशन के कार्य से जुड़े हैं, तो आप इस समय में उस क्रिएटिव कार्य को अच्छे प्रकार से कर पाएंगे या क्रिएशन को आप अच्छे प्रकार से निभा पाएंगे, जिससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। और यदि आप किसी से प्यार करते हैं और उसके लिए लव का इजहार करना चाहते हैं, तो इन डेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए लाभदायक रहेंगी। 7 तारीख और 8 तारीख ये डेट्स आपके लिए टेंशन वाली रह सकती हैं। इन डेट्स में हो सकता है आप अपने मामा या मौसी से किसी प्रकार से मिलने जाएं या उनसे किसी माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है,
या आपकी विजिट हो सकती है उनके घर पर। आप उनसे मिलकर उनसे किसी प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे या उनसे कोई विचार विमर्श करेंगे, कोई एडवाइस लेंगे, आपके लिए लाभदायक रहेगा। और यदि आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैंक में इन डेट्स में आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कराएं। इन डेट्स में दिया हुआ आपका एप्लीकेशन आपको लोन प्राप्ति में सहायक होगा। इन डेट्स में आपका लोन अप्रूव होने के पूरे चांसेस रहेंगे। 9 तारीख और 10 तारीख इन डेट्स में यदि आपके पार्टनर के साथ, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं जिसमें पार्टनरशिप है और पीछे समय में आपके पार्टनर के साथ आपके बिजनेस में रिलेशन ख़राब हुए थे, तो इन डेट्स में आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। और यदि आप अपने बिजनेस में पार्टनर के साथ आपके रिलेशन ठीक हैं तो इस समय में आपके पार्टनर के द्वारा दी हुई एडवाइस आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। उसकी एडवाइस के माध्यम से आप अपने कार्य को उचित प्रकार से कर पाएंगे और आप अपनी बिजनेस को या अपने जॉब को अच्छे प्रकार से निभा पाएंगे। और यदि आप मैरिड हैं तो इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ, वाइफ या हस्बैंड के साथ आनंद से होंगे। आप एक सुखद व्यवहारिक जीवन का आनंद प्राप्त करेंगे। इस समय में आप रोमांटिक होंगे और रोमांच से भरे होंगे। आपके लिए ये दिन उत्तम रहेगा। 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख इन डेट्स को आप अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहें। इन डेट्स में आपको आपकी हेल्थ के लिए सावधान रहना चाहिए। इन डेट्स में आपकी हेल्थ खराब होने के चांसेस हैं। अपने लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और हो सकता है इस समय में आप अपने स्पाउस के परिवार वालों के साथ किसी भी प्रकार से उनके घर मिलने जाएं। हो सकता है आपकी 1-2 विजिट आपके ससुराल पक्ष में हो जाए, आपका वहाँ जाना हो, आपके लिए उत्तम रहेगा। 14 तारीख और 15 तारीख इन डेट्स में आप अचानक धार्मिक स्वभाव के हो जाएंगे। धर्म की आपके अंदर आस्था जगेगी और आप धर्म के कार्यों को करते हुए होंगे। हो सकता है इस समय में आप किसी मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा या किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपको आपके भाग्य के सहारे से मिलने वाली वस्तुओं का लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें धार्मिक आस्था आपके साथ जुड़ी रहेगी, आपके लिए उत्तम रहेगा। 16, 17 और 18 तारीख इन डेट्स में आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। यदि आप ऑफिस में जाते हैं, जॉब करते हैं, तो इस समय में आप अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से निभा पाएंगे और अपने बॉस के साथ अपने रिलेशन को उत्तम कर पाएंगे। और यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो इन डेट्स में आप अपनी कंपनी में कोई नया प्रोडक्ट ऐड करके अपनी कंपनी को ग्रो कराने के लिए अच्छी प्रकार से कार्य कर पाएंगे। आपके लिए ये दिन उत्तम रहेगा। 19 और 20 तारीख इन डेट्स में आपने जो अब तक की सेविंग की है उस सेविंग के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। उस चेंजिंग के माध्यम से आप अपने सेविंग को बढ़ाने के लिए कुछ अलग स्कीम का प्रयोग कर सकते हैं। या यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने नेम फेम को बढ़ता हुआ देखेंगे और साथ साथ अपने नेम फेम को बढ़ाने के लिए आप किसी एडवर्टाइजिंग के माध्यम से अपने नेम फेम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। या इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। इस समय में परचेज की हुई प्रॉपर्टी आपको लाभदायक रहेगी। आने वाले समय में उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। 21, 22, 23 तारीख इन डेट्स में आप थोड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे। एक्सपेंस आपके इनकम से ज़्यादा हो जाएगा, तो अपने एक्सपेंसिव पर कंट्रोल करें, खर्चे नियंत्रण में रखें। और यदि आप मैरिड हैं तो हो सकता है आप इस समय में अपने स्पाउस के साथ किसी मॉल या मार्केट में शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। वहाँ पर आप अपने खर्चों का कंट्रोल करके रखें। इस समय में धन एक्सपेंस होना योग बना है, धन एक्सपेंस होगा तो अपने खर्चों पर नियंत्रण करके चलें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। 24 और 25 तारीख इन डेट्स में आप अपने बारे में अपने व्यक्तिगत विचारों पर मनन करेंगे। हो सकता है आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करें या आप अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करने के विचार करें। हो सकता है आप अपने हेयर स्टाइल को चेंज करने के विषय में कुछ सोच विचार करें या आप कोई ऐसी योजना बनाएं अपने भविष्य के लिए जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। 26 तारीख और 27 तारीख इन डेट्स में
आपको आपकी फैमिली का, आपकी अच्छी फैमिली का साथ प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपको एक अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद प्राप्त होगा। आपको अच्छा और एक स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा और आपके पास किसी भी प्रकार से लिक्विड कैश की इनकम होगी। आपके पास धन आएगा, धन का आना आपके पास लगा रहेगा। आपकी पॉकेट के अंदर इस दिन कैश होगा। 28 तारीख, इस दिन आप अपने पड़ोसियों के साथ किसी प्रकार के फंक्शन में जा सकते हैं, या हो सकता है आपको अपने पड़ोस के किसी व्यक्ति से मिलना हो जाए और उसके साथ आपकी मुलाकात बहुत समय बाद होने से आप उनके साथ आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए फरवरी 2021 का मंथली हॉरोस्कोप। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।